और आप देख रहे हैं मुंबई वीकेंड न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे विशेष रिपोर्टिंग डोंबिवली से। जी हाँ, स्वामी नारायण मंदिर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एक पवित्र ग्रंथ शिक्षापात्री के 200 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में एक भव्य चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया हुआ था। विशेष चित्र प्रदर्शन डोंबिवली स्थित स्वामीनारायण मंदिर में आयोजित किया गया, जहां शहर और आसपास के गांवों से कलाकारों ने अपनी भक्ति और कला से बनाए चित्र प्रस्तुत किए। हर एक चित्र में भक्ति, संस्कृति और शिक्षापत्री के संदेशों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पवित्र कार्यक्रम का उद्घाटन परम पूज्य हरिचरण स्वामी जी के पावन हाथों से किया गया। उन्होंने अपने विचारों से सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया और शिक्षापात्री के महत्व पर प्रकाश डाला। साइड साइड अपने धर्म में रहे हुए और श्री कृष्ण भगवान के भक्त ऐसे जो सत्शुद्ध हैं, वे तुलसी की माला तथा पूर्ण तिलक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की माला धारण करें।
लोक तथा शास्त्रों के द्वारा मलमूत्र करने के लिए निषिद्ध ऐसे जो स्थान जीर्ण देवालय नदी तालाब के घाट घोड़ा हुआ खेत बगीचे तेजस नदी जी से इस विषय पर वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा शिक्षा पात्री एक ऐसा जीवन मार्ग है जो हमें धर्म, सदाचार और सेवा भाव की ओर ले जाता है। आज के समय में इसका पालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे भव्य आयोजन हमारे संस्कार और परंपराओं को जीवित रखता है। यह केवल एक कला प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि भक्ति और जीवन शाला की समर्पित एक अनोखा प्रयास था। जय स्वामीनारायण। हूँ प्रतीक कुमार मुंबई वीके से आपके सामने आज पेश हूँ डोंबिवली स्थित स्वामीनारायण मंदिर में, जहाँ उनके महंत से हम आपका परिचय कराएंगे और इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम हमारे दर्शक मित्रों से कहना चाहेंगे कि ये जो 200 साल पूरे हुए हैं उसके शिक्षा पत्र के बारे में हम जानकारी लेंगे महंत जी से, और साथ ही
स्वामीनारायण मंदिर और उसकी जो शिक्षा है या धर्म के बारे में बहुत कुछ सवाल लोगों के मन में हर बार रहता है, तो उसके बारे में भी हम मन जी से बात करेंगे। तो बस बने रहिए मुंबई वीकेर के साथ। मैं प्रतीक कुमार, मुंबई वीकेर। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। हमारे संप्रदाय का एक महान ग्रंथ शिक्षापत्री, उसके 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमारा यहाँ मुंबई स्थित डोंबिवली में स्थित स्वामीनारायण मंदिर, उसके द्वारा उसके उपलक्ष्य में शिक्षापत्री द्विशताब्दी वर्ष जो वरताल में हम कार्तिक मास में मनाने जा रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बड़ा ही चित्र प्रदर्शन आयोजन किया है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो संप्रदाय है, थोड़े ही काल में, थोड़े ही समय में जिस संप्रदाय ने पूरे विश्व में अपना नाम किया है और सनातन धर्म का प्रचार किया है, और उस संप्रदाय के दक्षिण विभाग शाखा यानी दक्षिण विभाग गद्दी, उसके मूल केंद्र जो वड़ताल धाम, उसका ही मैं एक संत हूँ। हमारे गुरु श्री सद्गुरु स्वामी श्री नित्य जी, उनकी आज्ञा से हमारे सरदार धाम के अंतर्गत जो डोंबिवली मंदिर है, तो यहाँ रहकर मैं सनातन धर्म के और हमारे संप्रदाय की सेवा करने का थोड़ा यत्न करता हूँ। उसके ही एक भाग रूप यहाँ पर छोटे बड़े कार्यक्रम कई होते रहते हैं और सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म उजागर हो, इसके लिए हम युवाओं को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। और इसका ही एक भाग आज ये जो चित्र प्रदर्शन हमने रखा है, ये है। शिक्षापत्री के बारे में मैं बताऊं तो शिक्षापत्री हमारे संप्रदाय का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से लिखा, और 212 श्लोक का ये एक छोटा सा ग्रंथ, फिर भी इसमें 354 से भी ज़्यादा शास्त्रों का सार भगवान स्वामी ने इस 212 श्लोकों में ले लिया है। जिस शिक्षापत्री के लिए हमारे प्रथम गृह मंत्री हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि यदि सभी भारतवासी शिक्षापत्री के हर श्लोक का पालन करने लगे तो कोर्ट या पुलिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा इस शिक्षापत्री का प्रभाव है। इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े अच्छे मंतव्य दिए हैं और कई बड़े बड़े लोगों ने इस शिक्षापत्री को मान्यता दी है। क्योंकि इन सब बातों का ज़्यादातर प्रचार और ज़्यादातर बात तो हमारे शिक्षापत्री द्विशताब्दी वर्ष महोत्सव का जो हम वड़ताल में उस महोत्सव को मनाएंगे, तब ज़्यादातर इन सब बातों की हम चर्चाएँ करेंगे। लेकिन इस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि इसके माध्यम से, शिक्षापत्री के माध्यम से हमारे देश की अखंडितता बनी रहे, हमारे सनातन संस्कृति की अखंडितता बनी रहे और वास्तविक सनातन संस्कृति का प्रचार हो, ऐसा हमने छोटा सा काम चित्र प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ किया है। सनातन धर्म की ही एक शाखा है और सनातन धर्म के अंतर्गत हमारा जो विशिष्टाद्वैत मत है, रामानुजाचार्य प्रवर्तित, उसके अंतर्गत ही हमारा उद्धव संप्रदाय आता है और उद्धव संप्रदाय ही स्वामीनारायण संप्रदाय है। और हमारे संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण ने दो देश गद्दी की है, यानी अहमदाबाद देश और वड़ताल देश, और व्यवहार के लिए अच्छे से व्यवहार हो सके संप्रदाय का, इसलिए। और इन दोनों देशों ने साथ मिलकर देश और दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारे संप्रदाय में 6 अंग की प्रधानता मानी जाती है: देव, मंदिर, शास्त्र, आचार्य, संत और हरिभक्त। ये हमारा मूल संप्रदाय है और इन 6 अंगों की महिमा हमारे संप्रदाय में करी जाती है। और छोटे से छोटे लोगों से लेकर बड़े से बड़े लोग, इनका एक जैसा सम्मान हो और इन सबको एक जैसी मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसा प्रयत्न और ऐसा अधिकार सबको दिया जाता है हमारे संप्रदाय में। और साथ में हमारे संप्रदाय का एक बहुत बड़ा विचार ये रहा है कि सबको साथ लेकर चले। और गुजरात में तो इसका बहुत बड़ा नाम है और गुजरात के विकास में भी हमारे संप्रदाय ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उसके साथ साथ भारत के विकास में भी और सनातन के विकास में भी। आज आप किसी से ज्ञान नहीं है ये संप्रदाय, लेकिन फिर भी बता दूं कि दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे संप्रदाय के मंदिर हैं और वहाँ जाकर भी उन देशों की संस्कृतियाँ नहीं अपनाई है, लेकिन वहाँ जाकर हमारे सनातन संस्कृति का
प्रचार हमारा संप्रदाय कर रहा है। सनातन सनातन संस्कृति के जो वास्तविक चिन्ह है, वास्तविक लक्षण है, जैसे तिलक लगाना, शिखा रखना और सदाचार का पालन करना और नैतिकता से जीवन जीना, ये जो वास्तविक लाक्षणिकता है सनातन धर्म की, उन सबको उजागर करने का कार्य हमारे संप्रदाय ने किया है। और उसके अलावा भी देश दुनिया में जहाँ भी आफत आई है तो उसमें मदद करने में हमारा संप्रदाय हमेशा अग्रिम रहा है। और हमारे भगवान की भी आज्ञा रही है कि इस देश में, इस लोक में यदि हम किसी को मदद करेंगे तो हम भगवान के मार्ग पर चल पाएंगे। हम यदि किसी मनुष्य की मदद नहीं कर पाए तो भगवान के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। ये हमारे भगवान की आज्ञा है। तो इस आज्ञा को हम शिरोधार्य करके हमेशा समाज सेवा और हमारे संस्था के द्वारा भी हमारे संप्रदाय की एक प्रणालिका ऐसी रही है कि संप्रदाय का विकास चल हो, इसलिए हमारे यहाँ मंडल परंपराएं हैं। हमारे जितने भी संत होते हैं उनमें जो सद्गुरु संत होते हैं उनके अलग अलग मंडल होते हैं और उसमें हमारा सरदार मंडल कहा जाता है। हमारे सरदार मंडल के प्रवर्तक हमारे सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूपदास जी हैं और उनके निशा में हम 125 जितने संत कार्य करते हैं। और हमारे मंडल की एक विशेषता ये रही है कि हमारे गुरु श्री ने 100 जितने हिंदू मंदिर बनवाए हैं, तो 125 जितने हिंदू मंदिर बनवाए हैं और देश विदेश में सत्संग कथा वार्ता के माध्यम से बहुत प्रचार किया है। और ये तो आध्यात्मिक प्रचार हुआ और इस आध्यात्मिक प्रचार के साथ साथ समाज सेवा के भी बहुत कार्य हमारा संप्रदाय करता है। जैसे अस्पताल चलाना, हमारे संप्रदाय का मूल केंद्र जो बड़ताल धाम है वहाँ फ्री अस्पताल चलता है। वहाँ रिसेप्शन ही नहीं है, काउंटर टेबल ही नहीं है, फ्री अस्पताल वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। और इसके अलावा हमारे सरदार धाम में भी अस्पताल चल रहा है और इसके साथ साथ हम कॉलेजियन विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रालय देते हैं। और परंतु ऐसे विद्यार्थी जिन्हें स्वयं पढ़ना है लेकिन उनके माँ बाप की परिस्थिति नहीं है पढ़ाने की, तो ऐसे जो विद्यार्थी है उन्हें हम निःशुल्क छात्रालय देते हैं और पढ़ने की पूर्ण सुविधाएं उन्हें सरदार धाम अंतर्गत जितने भी मंदिर आते हैं, फिर वो भावनगर, महुआ, विद्यानगर इत्यादि जितने भी मंदिर हैं वहाँ हम ये सुविधा दे रहे हैं। और इसके अलावा भी जहाँ भी जरूरत लगे कि समाज को भी ये करने की ज़रूरत है तो हमारा संप्रदाय हमेशा इन सब कार्यों में अग्रिम रहता है। मैं आज के नौजवानों का तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी जो हमारे देश को है और हमारे सनातन संस्कृति को है, वो मेरे ख्याल से हमारे संस्कृति को हम साथ लेकर चलें। साथ लेकर चलने का मतलब ये है कि केवल बात न करें कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व जीकर दिखाए। जैसे हमारे शास्त्र आज्ञाएं हैं, हमारे गुरु आज्ञाएं हैं, हमारी जो मर्यादाएं हैं वो अपने जीवन में अंगीकार करें तो हम वास्तव हिंदू कहलाएंगे। केवल बातें करने से हिंदुत्व का प्रचार मेरे ख्याल से नहीं होगा। और हमारे हिंदुत्व की मूल पहचान हमारा ज्ञान है, क्योंकि जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तब हमारे देश में प्रधानता ज्ञान की थी, हमारे वेदों की प्रधानता थी, हमारे उपनिषदों की प्रधानता थी। और हमारा हर एक युवान एजुकेटेड का अर्थ यही होता था, ग्रेजुएट का अर्थ यही होता था कि वो वेदादि शास्त्रों में पारंगत है। यही हमारे देश की पहचान थी और इसलिए सोने की चिड़िया के साथ हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा युवा धन फिर उस राह पर वापस चलेगा तो हमारे देश की तरक्की जल्दी ही होगी। हाँ, आधुनिकता को हमें एक्सेप्ट अवश्य करना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के साथ हमें जमीन के साथ जुड़े रहना चाहिए, अर्थात हमारी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। हमारा वेद है ना जीवंत है, हमारा धर्म सनातन धर्म जीवंत है। जीवंत का अर्थ मैं ये करता हूँ कि आधुनिक चीज़ों को भी वो अपनाए, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ हमारी जो मूलभूत संस्कृति है वो भूल न जाए। युवानों से मैं ये कहूँगा कि आजकल थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सत्य है कि बॉलीवुड और क्रिकेट की नकल करते हुए, मैं क्रिकेट आदि का खंडन नहीं करता, लेकिन मैं बॉलीवुड आदि का खंडन इसलिए करूँगा क्योंकि ये हमारी मूलभूत संस्कृति नहीं है। और हमारी मूलभूत संस्कृति तो क्या है कि इन सब की नकल करना नहीं है, लेकिन हमारी मूलभूत संस्कृति हमारे जो रियल हीरो हुए हैं उनकी नकल है। उनकी नकल मतलब कि हमारे विवेकानंद किस मार्ग पर चले, शिवाजी किस मार्ग पर चले, या फिर हमारे जो प्रहलाद ध्रुव आदि जो हुए वो किस तरह अपने इंद्रियों अंतःकरण से लड़े
और हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में उनका क्या योगदान रहा, बस उन सबको हमारे जीवन का आइडल बनाकर हम यदि चले गए तो मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृति का जल्दी ही प्रचार होगा। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हम हमारे इतिहास का, हमारे संस्कृति का बड़ा गर्व लेते हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन केवल गर्व लेने से बात नहीं बनेगी, संस्कृति जीनी पड़ेगी। वो संस्कृति को उन सब संस्कृतियों को दोहराना पड़ेगा, उन इतिहासों को दोहराना पड़ेगा हमारे जीवन में। हम शिवाजी के बारे में गौरव लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शिवाजी जिस राह पर चले थे उनमें से हमने केवल एक ही चीज पकड़ी है कि लड़ो, झगड़ो, युद्ध करो। लेकिन शिवाजी वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति के लिए उनको जितना गौरव था, हर रोज रामायण का पाठ करते थे, हम अपने माँ बाप का जो सम्मान करते थे, उन सबको हम नहीं पकड़ते हैं। तो मैं युवाओं से मैं कहूँगा कि शिवाजी की इन सभी अच्छी जो बातें हैं उन सबको भी पकड़े, तो फिर मैं मानता हूँ कि इन लड़ाई झगड़ों की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा झगड़ा अब और किसी से नहीं है, लेकिन हमारे परिवारों से ही होता है। आंतरिक जो हमारे परिवार में दरारें पड़ती है उन सब से हम पहले बचे, तो मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृति की रक्षा बनी रहेगी। तो मैं युवाओं से कहता हूँ कि हमारे सनातन के सच्चे मार्ग पर चले। का मुख्य उद्देश्य, 2 उद्देश्यों से हमने शुरू किया था। एक तो हमारे शिक्षापत्री के 200 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो शिक्षापत्री के जो 212 श्लोक है, आगे भी उन प्रत्येक श्लोक पर चित्र बने हुए हैं। कई बड़े बड़े कलाकारों ने, हमारे गुजरात के और गुजरात बाहर के कई बड़े बड़े कलाकारों ने चित्र बनाए हैं, और हमारे संप्रदाय में वो सब प्रसिद्ध भी है। लेकिन एक ऐसा विचार हमारे गुरुजी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ कि नए जो चित्रकला के विद्यार्थी हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। तो इस उद्देश्य को लेकर हमने सोचा, हम सब ने मिलकर कि एक चित्र प्रदर्शन किया जाए, तो उसके माध्यम से नए विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, और साथ साथ इस चित्र प्रदर्शन से जो छोटी बड़ी आमदनी होगी, वैसे तो हम विद्यादान बहुत करते हैं, लेकिन नए विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले कि हम जो पढ़े हैं तो हमारी जो तरक्की हुई है तो हम दूसरों को मदद रूप हो, ऐसी प्रेरणा मिले। तो इससे इन चित्र प्रदर्शन से जो आमदनी होगी उसमें से थोड़ा हिस्सा हम विद्यादान के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और उन जो इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो उन पार्टिसिपेंट्स के हाजिरी में ये सब करेंगे, ताकि उनको प्रेरणा मिले कि ऐसा करना चाहिए। और तीसरी बात कि उनको नया एक आत्मविश्वास जगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे चित्र की लाइन में भी कुछ कर सकते हैं और समाज सेवा की लाइन में भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमने इस चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया है। નારાયણ, મારું નામ યશ મેહુલભાઈ ગણાત્રા, હું ડોંબિવલીમાં જ નિવાસ કરીને રહું છું ને ઘણા 10 વર્ષથી હું આ સ્વામિનારાયણ મંદિર સાથે જોડાયેલો છું। હા, ને આ સંસ્થાને હું ખૂબ લાગણીપૂર્વક સાથે હું જોડાયેલો છું ને હું આ સંસ્થામાં ઘણી બધી સેવા કરતો હોઉં છું। આર્થિક રીતે થાય તો આર્થિક રીતે, નહીં તો કેમે કરીને આપણે સેવા કરીએ છીએ। તો આજ એક સેવાનું નિમિત્ત લઈ ને આપણે એક આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષાપત્રી ચિત્ર પ્રદર્શન ગોઠવ્યું છે। તો શિક્ષાપત્રી ચિત્ર પ્રદર્શનની અંદર અનેક કલાકારોએ પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કર્યું છે। તે કલાને અમે નમન કરીએ છીએ, તે બધી કલાઓને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ, કેમ કે કલાનું સન્માન થાય એ જ કલાનું સન્માન છે। આપણે કલાનું જેટલું સન્માન કરશું એટલું જ કલા આપણું સન્માન કરશે। જેટલું આપણે કલાનું અપમાન કરશું તો કલા આપણને પાછું લઈ જશે। એ ભલે પછી કોઈ પણ કલા હોય, પણ આપણે કલાનું દરેક સન્માન કરવું જોઈએ। તો એવી જ રીતે આપણે મંદિર દ્વારા એક સરસ મજાનું શિક્ષાપત્રી ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કરી ને આ કલાનું એક સન્માન વધારવા માટે, એક કલાને નવો પ્લેટફોર્મ મળે એની માટે આ એક સરસ મજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો તે નિમિત્તે ને આ જે આયોજન છે એ 3 દિવસ સુધી આપણા મંદિરમાં ચાલુ છે। તો જે ભક્તોને આવવું હોય, દર્શનનો લાભ લેવો હોય તો એ લઈ શકે છે ને સમય આપણે છે 4 થી 9। તો આપણે દરેક ભક્તોએ, હું તો કહું છું કે કલાને વધારવા માટે, કલાનું ઉદ્બોધન કરવા માટે આ અહીંયા આવવું જોઈએ ને કલાને સન્માનિત કરવું જોઈએ। જે નાના ચિત્રકારો છે, જે મોટા ચિત્રકારો છે, એ બધાને આપણે સન્માનિત કરવા છે। તો આપણે બધાને સન્માનિત કરશું। એ સાથે અસ્તુ, જય સ્વામિનારાયણ।
જય સ્વામિનારાયણ. અમે ડોંબીવલીના સ્વામિનારાયણના ભવ્ય મંદિરમાં છીએ. તમે જોઈ રહ્યા છો ચિત્ર પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે અને અમારી મહાદીકરીઓ જે છે. તો આ સ્પર્ધાના બારામાં તમે શું કહેવા માંગો છો? એક્ઝિબિશન રાખ્યું છે, આ ટોપિક હિસાબે એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે અને દરેકે પોતાના આર્ટને અહીં રજૂઆત કરી છે આપણી સરસ રીતે, અને દરેકે પોતપોતાના કલા ઉપરથી એમણે પોતપોતાનું ટોપિક ઉપરથી ચિત્રને પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. અને હું આર્ટિસ્ટ હોવાને નાતે મેં પણ મારા ચિત્રો ઘણા બધા બનાવ્યા છે અહીં, અને હું લાવી પણ છું સાથે સાથે. તો ફટાફટ અને આમે આપો. તમે આના વિશે શું કહેવા માંગો છો? આજનું જે એક્ઝિબિશન છે, આજનું જે કાર્યક્રમ છે એક્ઝિબિશનનો શિક્ષાપત્રીનો, એ બહુ પ્રશંસનીય છે, બહુ સારું છે, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું છે. અને ઘણા બધા આર્ટિસ્ટોએ અહીંયા પોતાના હાથનું જે પ્રદર્શન કર્યું છે, આર્ટનું જે દર્શન કરાવ્યું છે, એ ખરેખર વખાણવા લાયક છે. બહુ જ સરસ પ્રોગ્રામ છે. હું મારા તરફથી બધાને શુભેચ્છા આપું છું. તમારું નામ પણ અમારા દર્શક મિત્રોને બતાવી છે. મારું મુલોનથી ગુર્જર ભૂમિ ન્યૂઝપેપર ચાલે છે, વીકલી પેપર છે, અને મને બોલાવીને અહીંયા માન સન્માન આપ્યું છે. એ બદલ હું જય સ્વામિનારાયણ અને જય ગણાત્રાભાઈ, ભાવનાબેન અને જે બી મારા બીજા મિત્રો, મને નામ ખબર નથી, પણ બધાનો આભાર માનું છું અને બધાને શુભેચ્છા પાઠવું છું. અમારી સામે છે તમારું નામ? મારું નામ ભરતભાઈ ચૌહાણ. આજે એક્ઝિબિશન છે એ આપણે શિક્ષાપત્રીના 200 વર્ષ પૂર્ણ થતાં દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે છે એ આ ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું છે. દરેક કલાકારોએ છે એ એક શિક્ષાપત્રીના શ્લોક ઉપર એક ચિત્ર દોરેલું છે. 40 જેટલા ચિત્રકારોએ છે એમાં પોતાની કલા છે એ પ્રદર્શિત કરી છે. બીજું કે શ્રી સરદાર સ્વામિનારાયણ મંદિર અને શ્રી ખોડીદાસ પરમાર આર્ટ ફાઉન્ડેશન મહુવા આયોજિત આ કાર્યક્રમ છે એ કરવામાં આવ્યો છે. ખોડીદાસ પરમાર આર્ટ ફાઉન્ડેશન મહુવા દ્વારા વારંવાર આવા બધા કાર્યક્રમો થતા હોય છે, અને આ અમારું 5મું એક્ઝિબિશન છે, અને ગુજરાત બહાર આ અમારું પ્રથમ એક્ઝિબિશન છે. અને કલાકારોને છે એક સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ મળી રહે એ હેતુથી અમે આવું એક કાર્ય. હર વર્ષે તમે એક્ઝિબિશન રાખો છો, આવી રીતે કાર્યક્રમ? 1.5 વર્ષની અંદર છે અમારું આ 5મું એક્ઝિબિશન છે. સૌપ્રથમ અમારું ગણપતિ એક્ઝિબિશન હતું, બીજું ભૂતના ચિત્ર પ્રદર્શન, ત્યારબાદ રામનું ચિત્ર પ્રદર્શન અને કૃષ્ણ ચિત્ર પ્રદર્શન. કૃષ્ણ ચિત્ર પ્રદર્શન છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર પ્રદર્શન હતું, જેમાં કેનેડાથી પણ એક ચિત્ર આવેલું. અને આ અમારું છે એ ગુજરાત બહારનું પ્રથમ એક્ઝિબિશન છે, એટલે અમને પણ ખૂબ ખુશી છે. અને ઘણા બધા કલાકારોએ છે પોતાની કલા પ્રદર્શિત કરી છે, એનો ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. બસ આ તો સ્વામિનારાયણનું એક્ઝિબિશન, અને હજી આપણો કાર્યક્રમ આવો જ બની રહેશે. અમારે હું મુંબઈ વીકેથી તમને ના આવડે કંઈ જાણ जिन ब्राह्मणादिकों को ગુજરાતી આપણે જે ચિત્રકલા પ્રદર્શની ગોઠવી છે, તો તે નિમિત્તે હરિભક્તો આપણા મંદિરના દેશ વિદેશથી ને આપણે મુંબઈ પર આ વિસ્તારના અનેક હરિભક્તો અહીંયા દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. તો આપણે એમાંથી જ એક હરિભગત અમારે આશીષભાઈ ઠક્કર પધાર્યા છે, તો તેમને પૂછીએ કે અમારું જે આ શિક્ષાપત્રી તરફ એક આપણે કદમ ઉઠાવ્યું છે, એક શિક્ષાપત્રીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અને શિક્ષાપત્રી દ્વિશતાબ્દી વર્ષ ચાલુ છે, તે નિમિત્તે શિક્ષાપત્રીનું ઉદ્બોધન થાય, નવા કલાકારોને ઉદ્બોધન મળે, એ નિમિત્તે આપણે જે કદમ લીધું છે, આપણે જે પ્રદર્શની ગોઠવી છે, તે પ્રદર્શની અમને કેવી લાગી, તો આપણે આશીષ ભગતનું મંતવ્ય જાણીએ. મેં જોયા બધા ચિત્ર. પહેલાં તો મેં યશભાઈને જ પૂછ્યું, મેં કીધું આમાં એમની ઉંમર કેટલી છે બધાની? તો યશભાઈએ કીધું કે બધા સ્કૂલમાં જતા છોકરાઓ છે, કોઈ એવા છે જે કોલેજના, મતલબ બધા 20-25 વર્ષના છોકરાઓ છે. 20-25 વર્ષના છોકરાઓના હિસાબે જે એ લોકોએ ચિત્ર બનાવ્યા છે, બહુ સરસ બનાવ્યા છે. અને તમે પણ જે હિસાબે ચિત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જે કરી રહ્યા છો, બહુ સરસ કામ છે, અને ખરેખર બહુ જ સારું લાગ્યું જોઈને. અને સંપ્રદાયમાં બી આવું કાર્ય થતું રહે કોઈના ને કોઈના થ્રુ. અહીંયા આગળ અમારા યશભાઈએ આ બધી જવાબદારી ઉપાડી હતી, અને એમને એમનો પૂરો ટાઈમ આના માટે આપ્યો અને બેસ્ટ કામ કર્યું છે. એના માટે હું યશભાઈને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન કહીશ.
અને તમારા હિસાબથી હર વર્ષે આવો કાર્યક્રમ થવો જોઈએ અલગ અલગ ફેસ્ટિવલમાં? શ્યોર, હર વખતે કાંઈ ને કાંઈ સમજી લો કે સંપ્રદાયના મોટા મોટા ઉત્સવ હોય તો ત્યાં આગળ એક ડોમ કે કોઈ નાની જગ્યા આવા કાર્યક્રમ માટે 100% થવી જ જોઈએ. તો થેન્ક યુ, તમારું અમારું મુંબઈ વીકેન્ડમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને આવી રીતે જ તે બસ કામ કરતા રહો. અમારું ચેનલ હંમેશા તમને સપોર્ટ કરશે. થેન્ક યુ. चंद्र करे परंतु तिलक न करे. इसी के साथ बने रहिए मुंबई वीकेंड न्यूज़ के साथ, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं हर वो खबर जो दिल से जुड़ी हो. मैं हूं प्रतीक कुमार. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण.